ये एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.1। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो काफ़ी लेंथी है। उसी तरह का ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थोड़ा सा लेंथी नहीं होगा, ठीक है, मतलब इजी होगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मेथड यही है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिर खुद से करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, इसमें हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो उसको देख लेते हैं हम। इसमें नंबर्स दिए गए हैं फैमिलीज़ के, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उनकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी हमने इसमें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 के बाद 3 के बाद फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 5। कुछ इस तरह का आपको डाटा दिया जाएगा, उससे आपने जो है फ्रीक्वेंसी बनानी है और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ, चूंकि ये जो दिया हुआ है ये फैमिलीज की तादाद है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, पहले हम ये लिख लेंगे यहाँ पे। तो वो हम यहाँ से अब जैसे टू टाइम्स आ रहा है, तो 2 को 2 दफ़ा आप नहीं लिखेंगी, 2 को आप लिखेंगी 1 दफ़ा। इसी तरह अगर आप 3 को देखें तो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 को आपने 1 दफ़ा लिखना है। इसी तरह हम 4 भी 1 दफ़ा और ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, फिर 4 अगेन ले लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के में। तो 4 हमारे पास 3 टाइम्स है, इस पे 4 3 टाइम्स है तो उसको हम 1 दफ़ा ही लिखेंगे। 2 3 4 हो गया। उसके अलावा इसमें कौन सा नंबर है इस डाटा में, वो 5 है, तो वो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये फैमिलीज की तादाद है, यानी कि किसी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का फर्स्ट कॉलम बन गया। अभी आपको इसमें आगे क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे बनाना है टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपकी बनेगी फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स के जरिए। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, फिर सेकंड कॉलम है, फिर थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले टैली मार्क्स, इसको कहते हैं हम। ठीक है, आप मुझे बताएंगी कि यहाँ पे 2 कितने मौजूद हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा यहाँ पे 2 कितने मौजूद हैं इस डाटा में। 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लाइंस लगा दें। क्या करें, 2 लाइंस लगा दें। बल्कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि ये डाटा थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और भी होती है। 4 को हम ज़्यादा दफ़ा ले लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, हाँ अभी हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 जो हमारे पास है वो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 लाइंस लगा देनी है सीधी, क्योंकि 2 2 दफ़ा है। अब 3, आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसमें 3 कितनी दफ़ा आपको नज़र आ रहा है, 3 कितने टाइम्स है। 3 टाइम्स है, तो आपने यहाँ पे 3 लाइंस लगा देनी है। ठीक है, अभी आप 4 को देखें तो 4 यहाँ पे कितनी दफ़ा आपको नज़र आ रहा है, 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 टाइम्स है। तो इसके लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, जब 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स होंगे डाटा में, तो उसमें आपने ऐसे करना होगा कि यहाँ पे पहले आपने 4 लाइंस लगानी है। कितनी लाइंस लगानी है, 4। ये आपने 4 लाइंस लगा दी। 5th लाइन आपने ऐसे लगानी है। तो इसका मतलब होगा ये 5 का एक पेयर बन गया। ये जो 5 4 थे वो इसमें आ जाएंगे। फिर चूंकि ये 6
4 है, यानी कि 5 से एक ज़्यादा है, तो उसके बाद आप एक और यहाँ पे इस तरह लगा देंगी। तो ये जब नंबर्स काउंटिंग में ज़्यादा होंगे, यानी कि एक ही नंबर बहुत दफ़ा आ रहा होगा, उसको इस तरह पेयर बना के जब आप 5-5 का पेयर बना के शो करके आगे काउंट करेंगे तो काउंट करने में आसानी होगी। नहीं तो अदरवाइज़ आप अगर इस तरह लाइंस लगाते जाएंगे, इस तरह लगाते जाएंगे लाइंस, तो वो फिर थोड़ा सा जो है वो होगा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो आपने ऐसे करना है, 4 का एक पेयर बना देना है, ये 5 हो जाएंगे, यानी कि 4 लाइंस वो और एक ये 5 का पेयर बनेगा एक। इसकी सर समझ आ अगर गई 10 आप? बार हो, सर अगर 10 बार हो तो हमने 2 बार ये 5 का पैक बनाना है। बिल्कुल, अगर 10 टाइम्स होगा तो फिर आपने इसको 2 टाइम्स ऐसे करना है, ये 4 ये हो गए और 5 ये हो गया, फिर उसके बाद अगेन 1 2 3 4 और फिर ये 5, ये 2 पेयर बन गए। इसका मतलब है कि ये कितने हैं, ये 10 है। ठीक है, अभी सर ये ये क्लियर? सर 5 का पेयर बनेगा। जी सर ये सर 5 का पेयर बनेगा। हाँ, ये पेयर जो है ये 5 का होगा, ये एक पेयर 5 का, दूसरा पेयर भी 5 का, तो 5 + 5 10 होता है। 5 से ज्यादा का पेयर नहीं बनाएंगे आप। यस सर। ठीक है, 5 से ज़्यादा या 5 से कम का भी पेयर नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, अभी जो 5 है, आपने मुझे यहाँ पे देखना है और बताना है 5 कितने टाइम्स आ रहा है इस डाटा में। इस डाटा में 5 कितने दफ़ा आ रहा है, ये जो ये वाला 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 2 लाइंस लगा देनी है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये 2 लाइंस लग गई। ठीक है, अभी यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपने ये देखना है कि वो नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, उसको आपने गिन के लिखना है। अभी ये कितनी लाइंस हैं हमारे पास, ये लाइंस 2। कितनी है, ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये 6 किस तरह है, ये 5 का पेयर है और ये 1 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। और ये कितनी लाइंस है हमारे पास, 2। 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई। फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बनेगी, फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स के जरिए बनेगी, उसको देख के बनेगी। तो अब हम आते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम CF कहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम उसको ऐसे लिखते हैं CF। तो ये होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखें ज़रा, इसमें यहाँ से ये वाला जो 2 है इसको आपने ले लेना है एज इट इज़, फर्स्ट वाला जो है उसको वैसे ही ले लेना है। फिर आपने 2 को 3 में प्लस करना है। 2 को आप 3 में प्लस करें तो क्या होगा, 5। 5 होगा। ठीक है, फिर आपने 5 को 6 में प्लस करना 11। है, ये हो जाएगा 11। फिर आप ये बहुत 13। ज़्यादा शोर आ रहा है। 11 को हम जब हम 2 में प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। 13। यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो एज इट इज़ होगा, उसके बाद उसको आपने 3 में प्लस किया 5, 5 को 6 में प्लस किया, 11 को 2 में ऐड किया 13। तो ये जो आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ इतनी थी। इसमें आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ये है, और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। फिर सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब ये डाटा जो मैंने इसमें लिया, ये मैंने अपने आप से लिया है, खुद से लिया ना। तो आपके पास जो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में डाटा है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इस मेथड को अपने माइंड में रख के, तो वो आपसे हो जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो मुझे बताएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्लास इंटरवल का साइज भी लेना है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात नहीं हुई थी ना,
कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए या क्लास का साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें बुक तो आपके पास है ना, सबके पास बुक इस टाइम है? यस सर। ठीक है, आप ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ज़रा। मैं वो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 खोल के रखें अपने पास, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें बताया गया द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स, यानी कि 40 स्टूडेंट्स का हमने वेट किया जो कि क्लास 5 के थे। तो हमें जो डाटा रिसीव हुआ वो नीचे लिखा हुआ है, यानी कि किसी का वेट 34 था, किसी का 26 था, किसी का 33 था। आपने करना क्या है इसमें, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज। यहाँ पे एक चीज़, एक टर्म यूज हो रही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं देखी, वो है क्लास इंटरवल साइज। क्लास इंटरवल साइज जो है वो आपने कितना लेना है, 5 लेना है, और क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, ठीक है, और मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो ये काफ़ी लेंथी होने वाला क्वेश्चन, इसको ज़रा देख लें, जितना हो सकेगा इसको हम कोशिश करते हैं आज ख़त्म कर लें ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पे क्लास लिमिट्स, इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स किस तरह बनती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने लिया था वो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स थे, यानी कि हमने सिंपल तरीके से 2 3 4 5 ले लिया, ये इजी था। जबकि यहाँ पे आपने 5 को साइज का क्लास वो बनाना है, क्लास लिमिट बनानी है, क्लास इंटरवल बनाना है। ये क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया। तो 5 साइज का वो कैसे बनेगा, आपने इस पूरे डाटा में देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस पूरे डाटा में। ये जो आपको डाटा दिया गया है बुक में, इसमें सबसे छोटा नंबर आपके पास कौन सा है, कौन सा नजर आ रहा है आपको? 21। 34, 31 नहीं है, उससे 21। 21 है। 21 है तो हम 21 से स्टार्ट नहीं करते, हम 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 20 है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24। अब आप कहेंगे ये तो 4 का गैप आ रहा है इसमें, तो ये 4 का नहीं होगा, 5 का होगा। किस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपने डाटा में सबसे छोटा नंबर लेना है या उससे एक नंबर पीछे से आप बेशक स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये 20 है, ये 24 है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 29। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 का गैप किस तरीके से आ रहा है। अगर आप 20 और 25 को 20 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 25 को 20 से माइनस करें क्या आता है, और 5। 5 आता है ना। तो जब 25 को 20 से माइनस करने से 5 आता है, तो इसमें जो गैप है इन दोनों में क्लासेस में, ये गैप 5 का है, ये गैप 5 का है, ठीक है। तो 29 को जब हम 24 से माइनस करेंगे तो इसमें भी जो गैप है वो भी 5 का है। 29 को 24 से माइनस करेंगे तो भी 5 का है। मतलब ये है कहने का कि आपको इन दोनों में 4 का गैप रखना होगा, तो तब इन दोनों में 5 का गैप आएगा, ठीक है। तो ये जो क्लास इंटरवल का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो बेसिकली यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों में जो गैप है वो 5 का है। अभी आपने ये देखना है कि 29 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 29 के बाद 30 आता है, तो यहाँ पे आप ले लें 34, ठीक है। फिर 34 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 35, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 4 का गैप दे दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 39, ठीक है। फिर 39 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 40, यहाँ पे आ जाएगा 40। फिर इसमें 4 का गैप दे दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 44, ये हो जाएगा हमारे पास 44, ठीक है। तो ये जो हमने बनाई है इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स, इसको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। अगर क्लास लिमिट्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें मेरे से।
कि पहला नंबर हम कैसे लेंगे, लास्ट नंबर हम कहाँ तक लेंगे। जहाँ तक आपका डाटा होगा उससे एक दो नंबर आप बेशक आगे ले लें वहाँ तक, यानी कि आपका डाटा में जो नंबर्स हैं वो कवर होने चाहिए इसके अंदर। तो ये क्लास लिमिट की समझ आ गई आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी आप में से ही स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, उसी जो आप मुझे स्टूडेंट्स में से बताएंगे उसी के ज़रिए हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगाएंगे। जिसके पास बुक ओपन है वो मुझे बताता जाए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है। स्टार्ट करें। सर क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो डाटा है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो डाटा है वो आप मुझे बताएंगे, डाटा जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 6.1 में बुक ओपन है आपके पास इस टाइम? यस सर। हाँ, तो आप देखें फर्स्ट नंबर कौन सा शो हो रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में? 34। 34 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 34। 34 की लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। 34 के बाद है 26। 26 की लाइन, क्योंकि 26 इसमें आएगा ना, 25 और 29 के दरमियान में कहीं पे होगा 26, तो उसकी यस लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर 33 कहाँ पे होगा? 33 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 33 के बाद 32 है, 32 कहाँ पे होगा? 32 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 32 के बाद 24 है, 24 यहाँ पे है, ठीक है। फिर 24 के बाद 21 है, 21 भी यहाँ पे है, 20 और 24 यहाँ पे आएगा ना, 21 20 से 24 में आएगा 21, ठीक है। फिर 37 है, 37 कहाँ पे आएगा? इस जगह पे आएगा। 35 36 37 मतलब वो यहाँ पे आएगा, तो उसकी लाइन यहाँ पे लगेगी। फिर 40 है तो 40 यहाँ पे आएगा। फिर 41 है वो भी यहाँ पे ही आएगा। फिर 28 है तो 28 जो है वो भी यहाँ पे आएगा। फिर 31 है तो 31 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 33 है। अब देखें 33 कहाँ पे आएगा? 31 से 34 में ही आएगा ना 33, तो उसको आप, ये 4 लाइंस आपकी पूरी हो गई, तो ये आप इस तरह लगा दें तो ये 33 वाली लाइन लग गई। अब ये 5 का पेयर बन गया आपके पास, ठीक है। 33 के बाद फिर 34 है तो 34 यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरीके से आपने इसमें नंबर्स लेने हैं। अगर आपको कोई नंबर जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाइन कहाँ पे लगेगी, तो आप मुझे बता दें, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अदरवाइज जो इसमें दूसरी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं वो हम कर लेंगे, मतलब उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यस सर। आप अगर आपको इसमें से कोई नंबर समझ में नहीं आ रहा कि वो नंबर हम उसकी लाइन कहाँ पे लगेगी, तो वो मेरे से पूछ लें आप। सर आप एक बार दोबारा समझाएं। जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर आप एक बार समझाएं। मैंने जिस तरीके से जो नंबर्स थे जहाँ जहाँ पे उनकी लाइन लगनी है वो मैंने आपको बताया। मैं एक दफ़ा एंड से कुछ नंबर स्टार्ट करता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के एंड पे लिखा हुआ है 23। 23 जो है वो कहाँ पे आएगा? 23 जो है वो 20 और 24 के दरमियान में होगा कहीं पे, यानी कि 20 24 का मतलब क्या है? 20 21 22 23 24, तो 23 इस जगह पे होगा, तो उसकी लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। फिर 30 है, एंड से मैंने आप स्टार्ट किए हैं नंबर्स। फिर 30 है तो 30 कहाँ पे होगा? ये आपको नज़र आ रहा है, 30 की लाइन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। फिर 29 है तो 29 कहाँ पे होगा? ये आपको नज़र आ रहा है, ये 29 है तो 29 की लाइन यहाँ पे लगेगी। फिर 27 है तो 27 कहाँ पे होगा? 27 भी यहीं पे होगा। 25 26 27 28 29, तो 27 की लाइन भी यहाँ पे लगेगी। समझ आ गई? उसके बाद है हमारे पास 33, तो 33 की लाइन कहाँ पे लगेगी? 33 की लाइन भी यहाँ पे लगेगी, 30 और 34 में लगेगी 33 की लाइन। और 32 की लाइन कहाँ पे लगेगी? उसकी लाइन भी यहाँ पे ही लगेगी 32 की, ठीक है। अब फिर उसके बाद है 21।
तो 21 कहाँ पे आएगा? 21 यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद है हमारे पास 40, तो 40 की लाइन कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे लगेगी। अब मैं आपसे पूछूंगा, पहले याकूब मुझे बताएगा कि 35 की लाइन कहाँ पे लगेगी। याकूब, यस सर। याकूब 35 की लाइन कहाँ पे लगेगी? पता नहीं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है ये आपको नजर आ रहा है? ये यस क्या सर। लिखा हुआ है? 35। 35 है ना, तो 35 की लाइन यहाँ पे लगेगी। फिर दोबारा 35 है तो उसकी भी लाइन यहाँ पे लगेगी। अब आप में से और जो प्रेजेंट है वो उसमें से मुझे बताएंगे 31 की लाइन कहाँ पे लगेगी? 31 सर की यहाँ लाइन, सर 34th में लगेगी। 34 वाले में ठीक 31 की लाइन ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। है। अभी एक और स्टूडेंट जो प्रेजेंट है वो मुझे बताएंगे कि 29 की लाइन कहाँ पे लगेगी? 29 की, सर 25 और 29 में। 25 और 29 में यहाँ पे लगेगी इसकी लाइन। तो याकूब, इसमें हमने ये देखना होता है कि ये जो बीच में डैश डाला हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि इसमें 20 से 24 तक सारे नंबर हैं। यानी कि ये इसमें 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है। तो वो उनमें से कोई भी नंबर होगा तो उसकी लाइन आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। अगर अब मैं एक और नंबर देखता हूँ, जैसे 27 है, तो याकूब मुझे बताएं 27 की लाइन कहाँ पे लगेगी? याकूब, 25 और 29 के। वेरी गुड, यहाँ पे लगेगी। तो मेरे ख्याल में ये टैली मार्क्स जो है ये आपको क्लियर हो गया कि टैली मार्क्स हमने किस तरह बनाने हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब आपके पास 5 यानी कि 4 लाइंस पूरी हो जाएं और उसके बाद 5th नंबर भी उसी क्लास में आ रहा हो, तो आपने 5th लाइन ऐसे लगानी है। तो ये 5 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होगा 5, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आगे आप दोबारा स्टार्ट कर लें। फिर जब वो भी 4 पूरे हो जाएं तो उसकी 5th लाइन ऐसे लगेगी, ठीक है। फिर ये 5 का एक और पेयर बन जाएगा। तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम किस तरीके से लिखेंगे? अब इसमें अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है, जो नंबर्स देखे हैं सारे नहीं देखे, उसके मुताबिक यहाँ पे ये कितनी लाइंस हैं? 4 हैं। तो फ्रीक्वेंसी 4 इसकी क्या होगी? 4। 4 और ये 5 + 1, तो 5 + 1 6 6, और 5 + 5 10 10, और ये क्या हो गया? 3 3। तो ये क्या हो गया? 3। 3, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे से। नो सर क्लियर। क्लियर है? इसके बाद हमने सर? फाइंड करना है। जी जी। सर अगर एक नंबर 2 या 3 दफा आ गया तो फिर उसको 2 या 3 दफा लिखेंगे? अगर एक नंबर 2 दफा आ गया, जैसे ये है 21 है, फिर 21 है, फिर 21 है डेटा में, इस तरीके से अगर नंबर है ना, यही कहना चाह रही है ना आप? यस सर। ठीक है। तो अब ये 21 कितनी दफा आ गया? 3 3। दफा आ गया ना। तो यस सर। 21 3 दफा आ गया, 3 दफा यहाँ पे लाइन लगा दें आप, क्योंकि ये इसी में यस आएगा सर। ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने लाइन लगानी है। जितनी दफा वो होगा उतनी लाइंस लगेंगी, लेकिन यहाँ पे नंबर बार बार नहीं लिखते होते हम। यहाँ पे लाइंस लगेंगी, लेकिन यहाँ पे क्लासेस जो हम बनाएंगे उसमें हमने 20 से 24 लिखना है, 25 से 29, 30 से 34, इसमें नंबर रिपीट नहीं करने हमने। अब हम आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या होगा? उसमें आपने ये 4 जो है इसको एज इट इज लिखना है। ये एज यस इट इज आ गया। फिर 4 को आपने 6 में ऐड करना है। 4 को 6 में ऐड करें तो क्या होगा? 10, 10 10 ठीक है। फिर यस 10 को सर। आप 10 में ऐड करें तो 20 क्या होगा? 20। फिर 20 को आप 3 में ऐड करें, 23 23। फिर 23 को आप 3 में ऐड करें 26 तो ये क्या होगा? 26। तो इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया सबको? अगर इसमें कोई इशू है तो पूछ ले मेरे से।
नो सर। ये क्लियर हो गया? याकूब आपको भी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, इसी क्वेश्चन में दो चीज़ें और हैं जो हमने फाइंड करनी है, वो क्लास बाउंड्रीज हैं और मिड पॉइंट्स हैं। वो मैं आज आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर वो कराऊंगा तो ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका आज का करने का काम ये है कि आपने ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका आपने टेबल बनाना है। उसमें आपने क्लास लिमिट सेकंड क्वेश्चन में टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी और कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने इस तरीके से लिखना है, इसमें क्लासेस नहीं बनानी, इसमें सिर्फ आपने नंबर ले लेने हैं जो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, और दो दफ़ा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा लेने हैं। जैसे इसमें 2, 3, 4 और 5 था, मैंने सिर्फ वही नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वो यहाँ पे क्लासेस नहीं बनेंगी, यहाँ पे सिंपल इसी तरह आपने नंबर लिख देने हैं जितने भी आपके डाटा में है, लेकिन किसी नंबर को दो दफ़ा नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद टैली मार्क्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्लास लिमिट्स इस तरीके से बनानी है, ये हिंट भी आपको बुक में क्वेश्चन पे दिया गया है, वहाँ से देख के भी आप बना सकते हैं। उसको देख बनाने के बाद आपने टैली मार्क्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी बनानी है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कल इंशाल्लाह हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ही क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपको कि आपने क्या करना है घर में? यस सर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल जब हम इससे आगे चलें तो आपको मसला ना हो, आपको ये वाला कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो, ताकि हम आगे जो है इजीली स्टार्ट कर लें उसको ना, उसमें फिर आपको समझ आ जाए उसकी। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो।